दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बनकर जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर अंदर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। ये डायलॉग था सन 2008 में रिलीज्ड हिंदी फिल्म शौर्य का। ये एक ऐसा क्लाइमेक्स सीन था जिसने एक्चुअली में इस प्रोपेगेंडा फिल्म का नजरिया ही बदल कर रख डाला। फिल्म में के मेनन की एक्टिंग ने पूरी फिल्म के परसेप्शन को चेंज कर दिया और नतीजा कि फिल्म जहां इंडियन आर्मी की इंसल्ट के मकसद से बनाई गई थी, वो एक्चुअली में ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप के कैरेक्टर पर ही सिमट कर रह गई। हमारे देश में प्रोपेगेंडा फिल्में आज से नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से बनती आ रही हैं, जहां फिल्म मेकर्स अपनी विचारधारा अनुसार फिल्मों में रंग भरते हैं, यानी उसे लोगों को दिखाते हैं। ये उस हद तक ठीक है जब तक इसके कारण देश की छवि खराब ना हो, लेकिन जब आपके प्रोपेगेंडा फिल्म से देश या देश की आर्मी की छवि दुनिया भर में खराब होती है, तो फिर यहां लोगों को सोचने की आवश्यकता होनी चाहिए। 2008 का समय ऐसा था जब लोग प्रोपेगेंडा फिल्मों को लेकर इतने जागरूक नहीं थे। आम जनता तो नहीं थी, वो फिल्म को एंटरटेनमेंट समझकर ही देखते आए हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि फिल्म में हमारे धर्म, हमारे देश, हमारी संस्कृति का मजाक बनाया जा रहा है। जब पीके फिल्म में भगवान शंकर के रूप धारे इंसान को आमिर खान से बचकर भागते दिखाया गया तो लोग ठहाके मारकर हंस रहे थे, लेकिन कभी मेकर्स और एक्टर्स के अंदर छिपे घटिया मंशा को हम नहीं समझ पाते थे। ये हमें हंसी मजाक ही लगता था और हंसी हंसी में ये हमारे कल्चर, हमारे भगवानों का मजाक बनाते रहते थे। 2008 में भी जब शौर्य नाम की ये फिल्म आई तो फिल्म का मकसद इंडियन आर्मी को बदनाम करना था। कैसे? इसके लिए एक नजर डाल लेते हैं फिल्म की कहानी पर। ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह एक देशभक्त और स्ट्रिक्ट आर्मी मैन हैं, जिनके लिए देश सर्वोपरि है। वो अपने एक आर्मी ऑफिसर जावेद का कोर्ट मार्शल करते हैं क्योंकि उसने ऑन ड्यूटी अपने सीनियर का कहना नहीं माना और उसे गोली भी मार दी। पूरी कहानी ये थी कि मेजर वीरेंद्र राठौर को खबर मिलती है कि कश्मीर में लोकल घरों में आतंकवादी छुपे हुए हैं और वो जावेद सहित कुछ ऑफिसर्स के साथ घर की तलाशी लेते हैं। इन लोकल लोगों से वो सख्ताई से पूछताछ करते हैं। उसके बाद दिखाया गया कि वो एक बच्चे की कनपट्टी पर बंदूक रखते हैं और मारने को होते हैं कि तभी जावेद से देखा नहीं जाता और वो मेजर वीरेंद्र राठौर को ही गोली मार देता है। इस केस को लड़ने के लिए जावेद की तरफ से जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है वो है मेजर सिद्धांत, जिसे निभाए राहुल बोस ने। दूसरी ओर से यानी ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप की ओर से इस केस का संचालन करते हैं मेजर आकाश कपूर, जिसे निभाया जावेद जाफरी ने। बेसिकली ये एक प्योर कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है जो अडेप्शन है हॉलीवुड फिल्म ए फ्यू गुड मैन की। ऑफ कोर्स इसे भारतीय तरीके से बनाया गया है, यानी केस का मकसद बदल के इसे हिंदू मुस्लिम एंगल दिखाने की कोशिश की है डायरेक्टर समर खान ने। कहानी है जावेद की, जिसके पिता भी आर्मी में थे, जिसको इस प्रकार से दिखाया गया है कि वो बचपन में 26 जनवरी की परेड देखने जाया करता था और वापस घर आता तो हाथ में छोटा सा तिरंगा झंडा होता और सारे घर में चिल्लाता जय हिंद जय हिंद। कहने का मतलब है उसकी छवि को एकदम साफ सुथरा और वतन परस्त दिखाया गया है, लेकिन अपने ही ऑफिसर को मारने का आरोप उस पर चल रहा था। इस फिल्म से सीधे तौर पर इंडियन आर्मी की छवि को बदनाम किए जाने की साजिश थी। अब क्योंकि ये एक हॉलीवुड फिल्म की रीमेक थी तो यहां उन्होंने कैरेक्टर्स को अपने हिसाब से बदला भी था, जिसे हिंदू मुस्लिम एंगल देकर फिल्म को अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से लोगों को दिखाना चाह रहे थे। यहां इंडियन आर्मी को क्रूर दिखाना इनका मकसद था। ये कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जैसे कि हॉलीवुड फिल्म ए फ्यू गुड मैन थी, तो उस हिसाब से लास्ट का धमाकेदार कोर्टरूम सीन होना जरूरी था। हालांकि फिल्म में लास्ट में वही दिखाना था जो डायरेक्टर साहब की कहानी में था, यानी जावेद मासूम और ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप क्रूर और निर्दयी थे। मैं इसे प्रोपेगेंडा फिल्म क्यों कहता हूं, इसके कई कारण हैं। एक तो अगर आप हॉलीवुड से चुरा ही रहे हो कहानी को, तो आप इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल खुद क्यों डाल रहे हो? जहां आप एक मुस्लिम फौजी जिसने अपने साथी का मर्डर किया वो पाक साफ है, लेकिन ब्रिगेडियर जो देशभक्त हिंदू है उसका नजरिया मुसलमानों के प्रति गलत दिखाया जाता है। फिल्म के एक सीन में राहुल बोस को उनका साथी बताता है कि कल ही टेररिस्ट अटैक में 6 आतंकवादी पकड़े गए और 4 आतंकवादी मारे गए, जिस पर राहुल बोस कहते हैं हिंदी फिल्म है क्या जहां सिर्फ टेररिस्ट मारे जाते हैं, आर्मी वाले नहीं। ये एक तंज था, ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि ये सब आम लोगों को टेररिस्ट बताकर मार देते हैं। फिल्म में शुरू से ही मेजर रुद्र प्रताप को बहुत हाई रैंक के इज्जतदार और देशभक्त ऑफिसर के रूप में दिखाया जाता है। यह सब देखने में अच्छा लगता है, बट फिल्म का असल मकसद था इसी मेजर को गलत ठहराना। यहाँ तो भगवान है या ब्रिगेडियर प्रताप? उनके कद को फिल्म में जितना बड़ा करके दिखाया जाएगा, फिल्म मेकर्स का प्रोपेगेंडा उतना सटीक बैठेगा। वो लोगों को ये बताएंगे कि देखो इतना बड़ा ऑफिसर जो देशभक्ति की बातें करता था वो एक्चुअली
मुस्लिमों से कितनी नफरत करता था। यही मकसद था फिल्म मेकर का, बट शायद ऐसा होना नहीं था। तभी के मेनन की दमदार परफॉर्मेंस लोगों को उस प्रोपेगेंडा से दूर ले जाती है जो फिल्म मेकर दिखाना चाहते थे। वो इंडियन आर्मी को गलत दिखाकर ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह को सजा दिलवाते हैं, लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में एक 15 मिनट का कोर्टरूम ड्रामा है जहां राइटर ने संवाद अच्छे लिखे हैं, लेकिन फिल्म मेकर ने यह नहीं सोचा होगा कि इस क्लाइमेक्स सीन को के मेनन अपनी एक्टिंग से उस लेवल पर पहुंचा देंगे जिसके बाद फाइनली उन्हें सजा हुई, जेल हुई, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं, इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरफ बात करने की। इस क्लाइमेक्स में के मेनन का परफॉर्मेंस आज तक के हिंदी सिनेमा के बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक कहा जा सकता है। जिस तरीके से उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, जिस तरीके से डायलॉग्स बोलते हुए उनके चेहरे की एक एक नसें दिखाई देती है, वो इस बात का सबूत है कि वो अपने किरदार में किस प्रकार से डूब चुके थे। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। राइटर ने जिन लाइंस को खाना पूर्ति के लिए लिखा था, उन लाइंस को के मेनन ने ऐसा डिलीवर किया कि जिन लोगों ने भी फिल्म देखी है वो क्लाइमेक्स के बाद फाइनल सीन की चर्चा ही नहीं करते। ये फिल्म के मेनन की परफॉर्मेंस तक ही सीमित होकर रह जाती है। इस सीन में टेररिस्ट को मुस्लिम से जोड़कर बताया गया है और मुस्लिम मतलब टेररिस्ट बताया गया है। तो मेकर्स की मंशा ही यही थी कि एक देशभक्त आर्मी ऑफिसर को ऐसे दिखाया जाए कि वो मुस्लिमों से कितनी नफरत करता है और इस कारण वो टेररिस्ट और मासूम मुस्लिमों में फर्क नहीं समझता, सबको एक चश्मे से देखता है। मतलब उस आर्मी वाले की सोच को वो दिखाना चाहते थे। 6 साल की बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। लेकिन के मेनन द्वारा बोले गए डायलॉग पूरे खेल को ही पलट कर रख देते हैं और जिस फिल्म में आर्मी को बदनाम किया गया, उस फिल्म के लास्ट के डायलॉग से उल्टा टेररिस्ट को ही उजागर कर दिया गया। यह फिल्म एक एग्जाम्पल है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस कई बार फिल्म के मैसेज को ही बदल देती है। डायरेक्टर समर खान ने 2018 में एक वेब सीरीज का निर्माण किया था जिसका नाम था द टेस्ट केस। अगेन ये वेब सीरीज भी आर्मी पर सवाल उठाने का काम करती है। तो समर साहब का नजरिया 2 बार सामने आता है, एक इस फिल्म से और दूसरा उस वेब सीरीज से। आप एक बार फिल्म देखिए जरूर और समझिए कि कैसे इस प्रोपेगेंडा फिल्म में याद करने लायक केवल ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह ही क्यों रह जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।